बिहार में चुनाव से पहले ही बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। पहली बार खुलकर सामने उतर गए चिराग पासवान। कहा कि मुझे दुख है ऐसी सरकार का समर्थन, रच दिया चक्रव्यूह। नरेंद्र मोदी को सता रहा था जिस बात का डर बिहार चुनाव से पहले लग रहा है वही हो गया। बगावत की वजह से बवाल मच गया। चिराग पासवान का क्या है तगड़ा प्लान, क्या बनेंगे सीएम? बिहार की सियासत में तूफान मचा हुआ है और इस तूफान का नाम है चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर ऐसा हमला बोला है कि एनडीए में हड़कंप मच गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चिराग पासवान का ये बयान कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम हो चुका है, बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए किसी खतरे के घंटी से कम नहीं है। क्या चिराग ने 2020 की तरह फिर से बगावत का बिगुल बजा दिया है? क्या नरेंद्र मोदी को जो डर था वो चिराग पासवान ने सच कर दिया है? और क्या चिराग का सियासी चक्रव्यूह बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा और उनको सीएम की कुर्सी के करीब? चलिए जानते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। चिराग पासवान जो कि एनडीए के सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में अपराध की बाढ़ आ गई है, कई सारे अपराध लगातार हो रहे हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। चिराग ने कहा कि प्रशासन अपराधियों के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो चुका है। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ जहाँ बिहारी सुरक्षित नहीं है। ये बयान सिर्फ एक आलोचना नहीं बल्कि एनडीए के लिए एक बड़ा सियासी झटका हो सकता है। सवाल यह है कि चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो आखिरकार अपनी ही सरकार पर इतने तीखे हमले क्यों बोल रहे हैं? क्या ये 2025 के चुनाव में सीटों की जोड़ तोड़ है या फिर चिराग का सीएम बनने का सपना? चिराग की नाराजगी की जड़ में बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था है। हाल के महीनों में बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले एक महीने में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो निंदनीय है। पटना में मशहूर व्यापारी गोपाल खेमका को मारा गया, फिर नालंदा में हिमांशु को। दवा एक ऐसी घटनाओं ने पूरे राज्य में डर का माहौल बना दिया है। सबसे सनसनीखेज मामला समस्तीपुर का रहा जहां गैंगस्टर चंदन मिश्रा को अस्पताल में घुसकर 5 बदमाशों ने मारा था। वहीं सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई थी जिसमें बदमाश जश्न मनाते हुए फरार हो गए थे। चिराग ने इन घटनाओं पर गुस्सा जाहिर करते हुए प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया। इन घटनाओं ने न सिर्फ बिहार की जनता को डराया है बल्कि चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी हैं उनको भी नीतीश सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या चिराग का ये गुस्सा क्या सिर्फ कानून व्यवस्था पर है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी तैयारी है? चिराग की बयानबाजी ने एनडीए में तनाव पैदा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पर पलटवार भी किया। कहा कि चिराग को अनुभव की कमी है। बिहार में अब माफियों का दौर खत्म हो चुका है, सरकार हर घटना पर कार्रवाई कर रही है। मांझी ने चिराग को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी और कहा कि पहले अपराधी सीएम आवास में खातिरदारी पाते थे, अब ऐसा नहीं है। जेडीयू ने भी चिराग पर तंज कसा। चिराग का शरीर कहीं और, आत्मा और कहीं और है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने नीतीश का समर्थन करते हुए चिराग को चुप रहने का इशारा किया है, लेकिन चिराग रुकने वाले नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे बिहार में कुछ गलत हो तो मैं खामोश नहीं रह सकता। 2020 में चिराग ने जेडीयू के खिलाफ 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें जेडीयू को 28 सीटों का नुकसान हुआ था। तब बीजेपी ने चिराग को वोट कटवा तक बता दिया था। मगर इस बार जिस तरीके से उन्होंने बगावत की है और सारी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है वो दिखा रहा है कि बगावत के सुर अंदर ही अंदर बोल रहे हैं। अब देखना यही है कि चिराग पासवान की तैयारी कितनी पक्की है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को जिस बात का डर सता रहा था, यानी चिराग पासवान के पलटने का, वो डर सही साबित होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो कि कई सारे वोटरों पर सीधे तौर पर छाप रखते हैं। ऐसे में अगर चिराग पासवान इधर उधर होते हैं तो बीजेपी की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। चिराग पासवान को लेकर कई बातें तो ये भी कही जाती हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर बिहार की जनता चाहेगी तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं? वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अपनी राय बताएं।